मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। है? बड़े दिन बाद आपकी क्लास हो रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि होली की छुट्टियां कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। इतनी लंबी कि हमको भी उम्मीद नहीं थी। जी हरियाणा से रोम रोम भैया। हरियाणा से नहीं, यूपी से रोम रोम भैया। थारो भाई भवानी गुज्जर बोल रहे हो भैया। आओ मेरे भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जी जी जी, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, है ना? तो आज हम बढ़ना आगे शुरू करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस की एक टाइप थी जो पूरी छूट गई थी। बेईमान दुकानदार, आधा हुआ था, आधा रह गया था, उसको कराना रह गया था। तो आज मेरे बच्चे उसी टाइप को आगे बढ़ाते हैं। आइए। लास्ट क्लास में मैंने जितने भी सवाल आपको कराए थे, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप वो टाइप पूरी पढ़ के आए होंगे। ऐसी मैं उम्मीद कर लेता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस की वो टाइप आपने पूरी पढ़ ली होगी। तो हाँ, मैंने जितने भी सवाल कराए थे, उन सारे ही सवालों में खास विशेषता क्या थी कि वहां एक ही साइड की चीटिंग होती थी। मतलब जैसे मैं बेईमान दुकानदार हूं तो मैं ग्राहक के साथ ही चीटिंग कर रहा हूं। मैं पैसे ले रहा हूं पूरे वेट के, 1 किलो के, लेकिन दे रहा हूं उसको कम वेट। केवल एक ही साइड की चीटिंग होती थी। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है कि अब डबल साइड चीटिंग चलनी चालू हो जाएगी। डबल साइड का मतलब यह है कि मैं ही खरीदने वाला हूं और मैं ही बेचने वाला हूं। तो जब मैं खरीदने गया कहीं से, तो 1 किलो के बदले 1200 ग्राम उठा लाया। और जब बेचने गया तो 1 किलो के बदले 800 ग्राम तो लिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैं खरीदने गया तो 1000 की जगह 1200 ग्राम ले आया, और बेचने गया तो 1000 की जगह 800 ग्राम दे दिया। तो यहां जो चीटिंग चलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, वो टू साइड चलेगी। उस दिन मैंने जो कराया था, शायद आपकी आखिरी क्लास मेरे हिसाब से आखिरी शुक्रवार को ही रही होगी, लास्ट होली से पहले वाले शुक्रवार को, है ना? तो आज वो सेकंड टाइप में कराने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा कि यार मैं 50 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीद के लाया। 50 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीद के लाया, और मैंने 40 रुपए आधा किलो के भाव से चीज बेच दी। 40 रुपए आधा किलो के भाव से बेच दी। तो भाई मुझे बताओ, मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? तो आप कहेंगे जी 50 में खरीदा, 40 में बेचा, तो 10 का लॉस। 10 का लॉस 50 पे, तो 100 पे कितना? 1/5, 20%। तो लॉस हो गया 20%। क्या ये बात सही है? क्या ये कैलकुलेशन सही है जो मैं कर रहा हूं? क्या मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, क्या ये सही है? तो आपका जवाब होगा गलत है सर, कतई गलत पढ़ा रहे हो। क्या गलत पढ़ा रहे हो सर? गलत ये पढ़ा रहे हो कि यहां लिखा हुआ है आधा किलो, यहां लिखा हुआ किलो। यानी सर जब आप इनमें कंपैरिजन करेंगे ना, तो कंपैरिजन तभी होगा सर जब इनकी क्वांटिटी सेम होगी। और सर जब तक आप इन दोनों जगह क्वांटिटी सेम नहीं करोगे, अगर यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ पे भी किलो करो, या यहाँ आधा किलो कर रहे हो तो यहाँ पे भी आधा किलो करो। जब तक इनमें क्वांटिटी सेम नहीं करोगे ना मेरे भाई, तब तक बात बन के देगी नहीं आपको जो आप चाह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे क्वांटिटी सेम करिए। क्वांटिटी सेम कैसे करी जाए उस बात पे जोर देते हैं। जैसे क्वांटिटी कैसे सेम करी जाती है वो आपको पता है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 50 रुपए पर किलोग्राम है, और 40 रुपए का आधा किलो है। तो आपको इसे सेट करना होगा। आधा किलो को 2 से गुना करोगे तो 2 से 2 कट के सेट हो जाएगा। तो आधा किलो 40 का, तो 2 से गुना किया तो 1 किलो कितने का हो गया? 80 का। आए ना? पक्का? अब आइए आगे। अब मेरे बच्चे बेईमान दुकानदार पे कहानियां और आगे लेते। पढ़िए, आराम से शांति से पढ़िए, फिर मैं कराऊंगा। रखे हो
देखिए मेरे भाई, बातों को समझने का कोशिश करिएगा, बहुत धीरे धीरे शांति से हम पढ़ेंगे, प्यार प्रेम प्यार से पढ़ेंगे। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय, यानी खरीदते समय भी चीटिंग कर जा रहा है और बेचते समय भी चीटिंग कर जा रहा है। कितने कितने परसेंट की मेरे बच्चे? 10-10% की। यानी 10% की खरीद तक चीटिंग कर ले रहा है, 10% की बेच तक चीटिंग कर ले रहा है। मतलब मान लीजिए कि अगर उसे 100 ग्राम चीज 100 रुपए में लानी थी, भाई ईमानदारी से मान लिया, परसेंटेज है तो 100 ही मान लिया कि 100 ग्राम चीज 100 रुपए में लानी थी, लेकिन वो इतना बेईमान था कि खरीदते वक्त 10% फालतू खरीद लाया, यानी 100 की जगह 110 ग्राम ले आया। पैसे तो उसने उतने ही दिए, 100 ही ग्राम के, लेकिन जब वजन तोलने लगा तो उसने क्या किया? 110 ग्राम वजन तोल लाया। हाँ, है ना? जब बेचने की बारी आई तो उसको 100 ग्राम चीज 100 की देनी चाहिए थी। उसने कहा हाँ भाई देख, 100 ग्राम चीज 100 की ही दे रहा हूं मैं तुझे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो शैतान इतना था कि जब बेचने लगा ना, तो फिर उसने क्या किया? 100 की जगह 10% कम वजन दिया, 90 ग्राम दिया। यानी खरीदते वक्त 110 ठाला है, बेचते वक्त 90 ही दिया। तो कह रहा है जी उसका बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? तो मेरे बच्चे, अब आप समझने की कोशिश करना, ये 100 रुपए कॉस्ट है 110 ग्राम का, और ये 100 रुपए सेलिंग प्राइस है 90 ग्राम का। तो जब तक आप यहां क्वांटिटी सेम नहीं करेंगे, जब तक आप कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? आपने कहा जी बिल्कुल। अगर आप मेरे बच्चे सहमत हैं तो मुझे यहां दोनों जगह कंपैरिजन सेम करना होगा। तो इधर 90 से गुना करेंगे या इधर 11 से। देखो 11×9 = 99, 9×11 = 99। ये भी 990 हो गया, ये भी 990 हो गया। इधर 9 से गुना किया, इधर 11 से, तो ये 900 हो गया, ये 1100 हो गया। पक्का? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 990 ग्राम चीज उसने 900 रुपए में खरीदी है, तो 990 ग्राम चीज उसने बेची 1100 में। यहां मेरे बच्चों मैंने क्या किया कि क्वांटिटी सेम कर दी। हाँ, है ना? क्वांटिटी सेम कर दी, तो 900 में खरीद के 1100 में बेचे, कितने का लाभ मेरे भाई? 200 का। तो 200 का लाभ है 900 पे, तो 100 पे कितना? 2/9 होगा, 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। ये होगा मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। थैंक यू मेरे भाई। थुम्मन्ना पल्ली। अब मेरे भाइयों, जल्दी से मुझे बताइए कितने ऐसे बच्चे जो मेरी इस बात से सहमत है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू? प्राइस में चीटिंग नहीं कर सकता। प्राइस इन द सेंस, आपको पैसे लेने किसी से, मान लो मुझे 100 रुपए आपसे लेने, तो मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूं कि मैं 100 की जगह आपसे 110 ले लूं। क्यों? क्योंकि पैसा देने का काम आपका है, मेरा नहीं है। मैं चीटिंग वही कर सकता हूं जो चीज मेरे हाथ की है। तो बेईमान दुकानदार के हाथ में वजन तोलना है, तो चीटिंग वही करेगा। समझ गए? पॉसिबल वही है। यूं कोई कहे जी पैसे में कर दिया, 100 रुपए देने थे, गलती से 90 ही दी, तो फिर वो गलती हुई, चीटिंग नहीं हुई, वो गलती हुई। समझ गए जी? आइए, मैं कह रहा हूं जी एक दुकानदार है, वो 20% तो खरीद तक चीटिंग करता है और 20% बेच तक चीटिंग करता है। 20% चीटिंग करता है दोनों एंड पे, खरीदते बेचते। बताइए क्या हुआ प्रॉफिट या लॉस उसको?
आइए जी, परसेंटेज है तो मान लेते हैं जी 100 ग्राम चीज तय हुआ होगा कि भाई 100 रुपए में खरीद के लानी। लेकिन कहता वो बेईमान था, जब खरीदने गया ना तो पैसे तो उसने 100 ही रुपए दिए, पैसे तो उसने 100 ही रुपए दिए, लेकिन वो 100 ग्राम की जगह 120 ग्राम वजन उठा लाया। बहुत सुंदर। जब बेचने की बात आई तो 100 ग्राम चीज 100 में बेचनी थी, बिल्कुल स्पष्ट है जी। लेकिन जब बेचने की बात आई ना तो इतना शैतान निकला कि उसने 100 मतलब 20% फिर से चीटिंग कर गया, यानी 100 की जगह 80 ग्राम ग्राहक को दिया। अब दोनों जगह कंपैरिजन वेट का सेम करना पड़ेगा, क्वांटिटी का सेम करना पड़ेगा। कैसे किया जाए बाबू? 12 दूनी 24, 60 थी 24, इसे 3 से गुना कर दो, इसे 2 से, इसे 2 से, इसे 3 से, तो ये 200 रुपए, ये मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए। यानी 200 में खरीद के 300 में बेची, कितने का लाभ? 100 का। तो 100 का लाभ मेरे बच्चे किस पे? 200 में। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 50%। आंसर आ गया मेरे बच्चों 50%। आंसर आ गया मेरे भाई 50%। आंसर आ गया मेरे बच्चों 50%। आए ना? 50% मेरे भाई आंसर आया। पक्का है कच्चा? पक्का। करिए जी, अब इसी लैंग्वेज को आगे बढ़ा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। कहता है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि भाई 100 ग्राम चीज नैतिकता के आधार पर मान लेते हैं उसके घर पे 100 रुपए की आती होगी। कुछ भी मान सकते हैं, परसेंटेज है इसलिए 100 मान लिया। लेकिन भाई जब बात आई खरीदने की ना, तो 100 रुपए में 100 ग्राम चीज खरीद के लानी थी। तय हुआ था? बिल्कुल हुआ सर। पैसे कितने देने थे जी? 100 ग्राम के 100 रुपए देने थे। बहुत सुंदर। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, वस्तुओं को खरीदते समय उसने 20% की चीटिंग कर ली, 100 की जगह 120 ग्राम वजन तोल दिया। जब बेचने लगा तो उसने ग्राहक को कहा कि भाई मैं तो 10% लॉस पे बेच रहा हूं अपनी चीज, मैं अपनी चीज 10% लॉस में बेच रहा हूं। तो 100 की चीज कितने में बेच रहा हूं? 90 में। 100 की चीज कितने में बेच रहे हैं भाई? 90 में। 100 ग्राम चीज 90 रुपए में बेच रहा हूं भाई, मैं तो 10% लॉस में बेच रहा हूं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब बेचने लगा ना तो बहुत बड़ी शैतानी कर गया। क्या शैतानी कर गया? 40% की बेईमानी कर गया बेचते तक। यानी 100 की जगह 40% का मतलब 60 ग्राम वजन तोल गया। समझते हो?
120 ग्राम एक्चुअल में 100 की ले आया और 60 ग्राम चीज एक्चुअल में 90 की बेच दी, तो कह रहा जी हुआ क्या, प्रॉफिट या लॉस? तो मेरे भाई दोनों को सेम करो, तो इधर 2 से गुना करो, इधर भी। मतलब 100 रुपए में खरीद के लाए तो 180 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 80 का। और 100 पे 80 का प्रॉफिट कहलाता है 80%। यानी मेरे भाइयों, मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, उसे कुल मिला के 80% का प्रॉफिट हो गया। कुल मिला के 80% का मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट हो गया। हाँ है ना? धर्मवीर भाई कह रहा है टेस्ट सीरीज कहाँ? मेरे भाई रोज टेस्ट सीरीज अब आपकी ऑर्गेनाइज हो रही है। शनिवार को ही पहला टेस्ट सीरीज हो गया था, आज दूसरा टेस्ट होगा। हर बच्चे ने कसम खानी है कि मुझे ये काम रोज करना है, मुझे अपना एनालिसिस रोज करना है, मुझे अपना टेस्ट रोज देना है, मुझे प्रैक्टिस रोज करनी है अपने टेस्ट की। और आज मुझे डॉक्टर के जाना था, इसलिए मैं वो 2 बजे वाले उसको डिस्कस नहीं कर पाया यूट्यूब पे, बट उसको मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा और कल से मैं 2 बजे उसको कराऊंगा, आप चिंता ना करें। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 80%। एक भाई कह रहा है सक्सेसिव से बता दीजिए। मेरे बच्चे सक्सेसिव से है ना, इस सवाल को मत करिए जहां खरीदते और बेचते दोनों वक्त बेईमानी होती है। जहां एक साइड बेईमानी होती है वो ठीक रहता है, ठीक है जी। जहां दोनों साइड बेईमानी हो वो मत करिए। करिए, कराने को मैं इसको भी कराता हूं, लेकिन जैसे मैं सिखा रहा हूं इसको वैसे ही करिए। आइए मेरे बच्चे, ये आप लगा रहे दिमाग, लगाइए लगाइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। बेसिक बातों को समझने की कोशिश करना। देखिए, कुछ चीजें तो फालतू की, उस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सवाल में कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से 20% ज्यादा कीमत लिखता है। मतलब अगर सीपी 100 है तो कहता भैया 20% ज्यादा कीमत लिखेंगे, यानी मार्क हो जाएगा 120। और साथ में कह रहा है कि वो 10% का डिस्काउंट देना चाह रहा है ग्राहक को, तो 120 का 10% 12 का डिस्काउंट देगा तो चीज बिकेगी कितने में? 108। यानी कुल मिला के मतलब ये हुआ भाई कि 100 रुपए वाली चीज 108 में बिकी, तो कितने का प्रॉफिट? 8। और 100 पे 8 का प्रॉफिट क्या कहलाता है? 8%। है ना? यानी यहां पहली स्टेटमेंट से मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ इतनी ही बात निकली कि वो आदमी अपने आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है।
कि वो आदमी अपने आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है। हाँ जी, पहली चीज बहुत सुंदर। अब आगे आते हैं, कहता है 8% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है, बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि वस्तु को बेचते समय 1 किलो के बदले 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है और खरीदते समय 1 किलो के बदले 1100 ग्राम। तो 1 किलो है तो मैं मान लेता हूं 1000 ग्राम की बात हो रही है। तो 1000 ग्राम का मान लेते हैं, कोस्ट है 1000 रुपए। समझने की कोशिश करें, कोस्ट है 1000 रुपए। जब वो वस्तु खरीदने की बारी थी ना, तो उसे वो 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीद के लाना था। लेकिन कह रहा है खरीद कितना लाया, 1100 ग्राम। खरीद लाया मेरे प्यारे बच्चों 1100 ग्राम। कहता है 1000 ग्राम 1000 में लाना था, लेकिन खरीद लाया 1100 ग्राम 1100 1000 रुपए का। हाँ जी। और जब बेचने की बात आई, जब बेचने की बात आई, जब बेचने की बात आई, तो मेरे बच्चों उसको 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए में बेचनी थी। बेचने की बात आई तो 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए में बेचनी थी। लेकिन बेचने कितने लगा, 1 किलो के बदले 900 ग्राम, यानी वजन तोला 900 ग्राम। साथ के साथ उसने एक बात और भी कही कि भाई मैं अपने आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेचूंगा। यानी जो भी आप सीपी लोगे मुझे उस पर 8% प्रॉफिट चाहिए। तो 1000 का 8% 1080, यानी 80 का लाभ लेके मैं 1080 में बेचूंगा। हाँ जी। इस वाली कहानी का मतलब कि भाई मार्क प्राइस से 20% ज्यादा कीमत लिख रहा है और फिर 10% का डिस्काउंट, यानी वो 8% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, यानी 1000 की चीज 1080 में बेचना चाह रहा है। अब मेरे बच्चों मुझे कंपैरिजन बैठाना है, तो इधर 9 से गुना करो, इधर 11 से। तो इधर भी 11 से करो, इधर 9 से। हाँ जी। तो सीपी हो गया 9000, और यहां हो गया भाई 0, 11 88, 11 कम 11। इसका मतलब ये हुआ कि 9900 ग्राम चीज मैंने 9000 रुपए में खरीदी और 9900 ग्राम चीज मैंने 11880 रुपए में बेची। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे सर 2800 का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 2800 का प्रॉफिट हुआ। तो 2800 का प्रॉफिट किस पे मेरे बच्चे, 9000 पे। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। 100 से 100 काटो, 0 से 0 काटो, 9 3 27, 9 दूनी 18। 2800 ही है ना भाई, 2880 का प्रॉफिट है। तो 9 3 27, 9 दूनी 18। तो कुल मिला के उसने अपने आर्टिकल को 32% प्रॉफिट पे बेचा। विनोद भाई मैं आपको अलग से सक्सेसिव पे करा दूंगा, आप चिंता मत करो। बट जब आप सक्सेसिव पे जाओगे ना, देखिए मैं आपको गलत नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आपको सही पढ़ाना चाहता हूं। जब आप इस सवाल को सक्सेसिव से करोगे ना, तो इसका आंसर 21% आ जाएगा, जबकि इसका आंसर है 22 से 9%। तो इसमें एक दिक्कत रहती। तो मैं आपको बहुत साफ सुथरी चीजें करा रहा हूं, क्यों घबरा रहे हैं। जब जब मेरे बच्चे आपको ऐसा लगे कि खरीदते और बेचते दोनों चीजें, तो आप इस तरह से कर दीजिए, करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% की छूट देता है। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। हमें इन शब्दों को तोड़ना है और कुछ नहीं करना। ये भाई 80% ज्यादा कीमत लिख दी ना, तो यानी सीपी 100 है तो मार्क प्राइस हो गया 180। ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देता है, तो 25% का डिस्काउंट तो 180 का 25% हो गया 1/4, तो 45 का डिस्काउंट, तो 45 का डिस्काउंट, तो चीज बेची 135 में। तो 100 की चीज 135 में बेची, कितने का लाभ? 35 का। तो 100 का लाभ 35 पे, तो 35%। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां से ये बात स्पष्ट हो गई कि दुकानदार ने अपने आर्टिकल को 35% प्रॉफिट पे बेचने का दावा किया। दुकानदार ने अपने आर्टिकल को 35% प्रॉफिट पे बेचने का दावा किया। मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि दुकानदार ने अपने सामान को 35% प्रॉफिट पे बेचने का दावा किया? 35% प्रॉफिट पे बेचने का दावा किया। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं आगे। 1 किलो के बदले की कहानी है, बट वो ये भी कह रहा है कि 10% कम वजन तोलता है, 20% अधिक वजन तोलता है, तो हम करें क्या? चाहें तो हम 100 की ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि परसेंटेज में कमी ज्यादा है। तो मान लेते हैं यार 100 ग्राम वजन या 1000 ग्राम चीज उसे 1000 रुपए में खरीद के लानी थी। लेकिन जब खरीदने गया तो शैतान था, 1000 ग्राम नहीं खरीद के लाया, पैसे तो 1000 रुपए ही दिए, लेकिन कहता है कि 1 किलो के बदले 20% अधिक वजन लिया है, यानी 1200 ग्राम तोल रहा है। और जब बेचने की बारी आई ना मेरे बच्चे, बेचने की बारी आई, जब बेचने की बारी आई तो 10% कम वजन दिया, यानी 1000 की जगह 900 ग्राम वजन दिया। लेकिन पीछे वाली स्टेटमेंट उसने दोहराई कि भाई मैं 35% के प्रॉफिट पे चीज बेच रहा हूं, इतना ऊपर चढ़ाया फिर इतना डिस्काउंट, 35% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं। तो 1000 का 35% 350, तो 350 का प्रॉफिट यानी 1350। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? 1350 रुपए। अब मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, अब मुझे कंपैरिजन करना है कि सर यहाँ 1200 या 900 है, 12×3 = 36, 9×4 = 36 हो गया सर। इसे 3 से गुना कर दो सर, इसे 4 से, तो सीपी 3000 आ गया और एसपी आया 0। 4×5 = 20, 4×3 = 12 और 2 = 14, 4×1 = 4, 1 = 5, 5400। यानी एक्चुअल में हमने 3600 ग्राम चीज 3000 में खरीदी और 3600 ग्राम चीज 5400 में बेची। हाँ जी, तो मेरे बच्चे कितने का प्रॉफिट हो गया? तो आप कहेंगे सर 2400 का। तो मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, 2400 का प्रॉफिट है 3000 में, तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 80%। तो मेरे बच्चों प्रॉफिट हो गया 80%। हाँ है ना? प्रॉफिट हो गया मेरे भाइयों 80%। समझो जरा और बताओ क्या दिक्कत है। जो सक्सेसिव से कह रहे हैं मैं 500% समझा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पढ़े मेरे बच्चे? आइए। अरे कसम समझा दूंगा सक्सेसिव से, शांति तो रख ले। सारे बालक पढ़ाने रहे हमने, और मेरे को ठीक चीज पढ़ानी, क्यों चिंता कर रहे हो? जब तेरे को कह दिया सक्सेसिव से पढ़ा देंगे। बार बार कहाँ है उद्यमी के हो रहे हो? समझते नहीं हो बात को? लगाइए बुद्धि, दौड़ाइए दिमाग।
कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय मीटर स्केल के बजाय 120 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है, परंतु उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय मीटर स्केल के बजाय 120 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है। भाई एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 सेंटीमीटर कपड़ा मान लीजिए 100 रुपए में उसे लाना था। 100 सेंटीमीटर कपड़ा मेरे बच्चे 100 रुपए में उसे लेके आना था। कहता है जब खरीदने की बारी आई तो वो 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर इस्तेमाल करता है, यानी 120 सेंटीमीटर खरीद लाया 100 रुपए में। और मेरे बच्चों जब बेचने की बारी आई तो 100 की जगह 80 सेंटीमीटर उसने बेच दिया। लेकिन बेचा किस चीज पे? 20% के डिस्काउंट पे। बहुत बार डिस्काउंट वर्ड जो होता है ना, वो लॉस को भी दिखाता है कि भाई मैंने कोई, क्योंकि एमआरपी तो है नहीं, तो कह रहा है जी मैं तो 20% डिस्काउंट पे बेच रहा हूं, मतलब जो कॉस्ट है उससे 20% कम कीमत, यानी 80 में दे रहा हूं। अब मेरे बच्चों, अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करेंगे। 12 दूनी 24, 8 3 24। इधर 2 से बाबू तो इधर भी 2 से, इधर 3 से इधर भी 3 है। इसका मतलब मेरे भाइयों, नन्हे मुन्ने सिरों, ये मतलब हुआ कि 200 रुपए में चीज खरीदी तो 240 में बेची। कितने का लाभ? 40 का। तो 40 का लाभ 200 पे, तो 100 पे कितना? 1/5 आंसर होगा मेरे बच्चों 20%। आंसर होगा मेरे भाइयों 20%। अब मुझे आप खुल के अपने विचार बताइए कि आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई। जिनको सक्सेसिव की कहानी जाननी है उनको भी सिखाता हूं सक्सेसिव, बिल्कुल चिंता मत करिए। बट पहले सभी बच्चों को समझाना हमारा काम है, वही समझा रहे हैं। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। 2 सेकंड रुकना मेरे भाई, सवाल लगाने। 3 पेंसिल 2 रुपए के भाव से खरीदी और 2 पेंसिल 3 रुपए के भाव से बेच दी। एक आदमी ने 3 पेंसिल 2 रुपए के भाव से खरीदी और 2 पेन 3 रुपए के भाव से बेच दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट या लॉस बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट की वैल्यू बताइए क्या होगी। प्रॉफिट या लॉस परसेंट की वैल्यू बताइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या होगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 3 पेन 2 रुपए के खरीदे और 2 पेन 3 रुपए के बेच दिए, तो व्हाट वुड यू थिंक अबाउट इट? बताओ भाई, आंसर दो। तो आप कहेंगे सर एक बात बताओ, अभी यही तो पढ़ रहे थे यहाँ सीपी यहाँ एसपी। ये 2 रुपए है 3 पेन का, ये 3 रुपए है 2 पेन का, तो यानी क्वांटिटी सेम करनी होगी। तो इसे सर 2 से गुना करो, इसे 3 से। अब सर 3 से इधर किया तो इधर भी करना होगा, और इधर 2 से की हो तो सर इधर भी 2 से करोगे। इसका मतलब चीजें 4 रुपए में खरीदी हैं तो बेची कितने में है? 9 रुपए। तो 4 में खरीद के 9 में बेची, कितने का लाभ बाबू? 5 का। तो 5 का लाभ 4 पे, तो 100 पे कितना? आंसर आ गया 125%। बहुत बढ़िया। और बताइए, यहां आर्टिकल लिख रहा हूं, यहां मैं प्राइस लिख रहा हूं, यहां मैं खरीदा हुआ लिख रहा हूं, यहां मैं बेचा हुआ लिख रहा हूं। ठीक है ना जी? 4 आर्टिकल 7 रुपए के भाव से खरीदे और 3 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से बेच दिए। बताइए प्रॉफिट या लॉस।
आंसर दीजिए मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे सर इसे 3 से गुना करो, इसे 4 से, इधर भी 4 से, इधर भी 3 से। तो यानी चीज 12 में खरीदी, मतलब 12 आर्टिकल खरीदे कितने के, 21 के। और यहां 12 आर्टिकल बेचे हमने कितने के, 20 के। तो 12 में 21 में चीज खरीदी, 20 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो आप कहेंगे 1 का लॉस। किस पे? 21 पे। तो 100 पे कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई? बहुत सुंदर। बताइए, 6 आर्टिकल 7 के भाव से खरीदे और 4 आर्टिकल 3 के भाव से बेच दिए, बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? आइए मेरे बच्चे, भाई बराबर करने के लिए इसे किससे गुना करो? 2 से, इसे 3 से, इधर भी 3 से, इधर 2 से। यानी 12 आर्टिकल हमने 14 रुपए में खरीदे हैं और यहां 12 आर्टिकल हमने 9 रुपए में बेचे। तो 14 में खरीद के 9 में बेचे, कितने का लॉस? 5 का। तो 5 का लॉस 14 पे, तो 100 पे कितना? आंसर आ गया, बहुत सही, 35 सही, 5/7%। कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों? मेरी बात समझ में आने लग गई सबको? बात पकड़ते हो? चलो एक लास्ट और करो। 8 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से खरीदे और फिर 15 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से बेच दिए। बताइए क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, और कितना? तुरंत। अब फिर एज इट इज पेपर में जो सवाल आए वो उठाते हैं। अरे लगा लगा, जल्दी लगा। करिए मेरे बच्चे, ये हैं आपके एक्चुअल पेपर के सवाल जो अभी 2022 में आप सीजीएल प्रीलिम्स दे के आए हैं, उसके क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे जल्दी थे, फिर उस सवाल का भी बताता हूं। खटाखट आंसर दीजिए। देखिए, आर्टिकल यहां रख लीजिए, अबे मान जाना, आर्टिकल यहां रख लीजिए, कहता है 4 केले 3 रुपए में, प्राइस यहां लिख लीजिए, और फिर 3 केले 4 रुपए में बेच दिए।
यानी इस रेट से खरीदें और इस रेट से बेच दी, दोनों जगह आर्टिकल सेम करना होगा। तो आप दोनों जगह ना करके ना, बेशक यहां से भाई यहां 3 से करोगे तो फिर यहां पे भी 3 से करोगे, तो इतना लिखना क्यों? आप सीधा ही 3 को यहां से गुना कर दो, 3 तिया 9, और 4 को सीधा यहां से गुना कर दो, 4 चौक 16। तो 9 की चीज 16 में बेची, 7 का प्रॉफिट। 1/9 होता है 11 से 1/9, 7/9 होगा 77, सही 7/9, यानी ऑप्शन बी। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बताइए जी, थोड़ा फास्ट करिए, अब एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन है। कहता है वेंडर बाइज बनानाज एट 9 4 रुपीज 8। एक वेंडर ने केले खरीदे हैं 9 केले 8 रुपए के भाव से, और एंड सेल 8, और 8 बेचे हैं उसने 9 रुपए के भाव से। इस रेट में चीजें खरीदी और इस रेट में चीजें बेची। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करेंगे तो 8 को 8 से गुना करेंगे आएगा 64, और 9 को 9 से गुना करेंगे आएगा 81। तो 64 में चीज खरीदी, 81 में बेची, कितने का लाभ? 17 का। अब जरा ध्यान देना, 17 का लाभ 64 पे, तो 100 पे कितना? बहुत दिमाग लगाना। अगर मेरे बच्चों यहां सोचो 16 लिखा होता, अगर यहां 16 लिखा होता तो 16 चौको 64, 1/4, 1/4 यानी 25%। यानी ये तो तय रहा कि मेरे बच्चों मेरा जो आंसर आएगा वो 25% से बड़ा आएगा। लॉस हो रहा है मुझे, लेकिन मुझे जो लॉस होगा वो 25% से ज्यादा हो, नहीं लॉस नहीं, सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो 25% से तो बड़ा ही प्रॉफिट होना है। ये तो बहुत छोटा, हटा दो। ये लॉस हो रहा है इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे, ये जेन्युइन है। ये लॉस हो रहा है इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। बताइए। कह रहा है जी 7 केले 6 रुपए के हिसाब से खरीदे और 6 केले 7 रुपए के हिसाब से बेच दिए। अब मेरे बच्चों हमको करना क्या है? 6 को 6 से गुना कर दो, 7 को 7 से, मतलब 36 में चीज खरीदी तो 49 में बेची। कितने का लाभ? 13 का। 100 पे कितना? पहली चीज तो प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए लॉस वाली कहानियां ही मिटा देते हैं। अब मेरे बच्चे बताओ, अगर यहाँ 36 की जगह 33 लिखा ना 39 लिखा होता तो 13×3 = 39, 13×3 = 39, 1/3 बनता, 1/3 बनता, यानी 33.33%। लेकिन यहां 39 से छोटा, और बट्टे में जितनी छोटी वैल्यू रखोगे ना उत्तर उतना बड़ा आएगा, यानी 33 से बड़ा आंसर यही, ऑप्शन सी। बताइए।
और 11 11 121, यानी 100 की चीज 121 में तो 21% का प्रॉफिट। आप ये मत सोचना ऐसे ही हर एक चीज आसान होगी, अब चीजों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। जल्दी से करो, आसान सा सवाल आखिरी है इसका, फिर इससे एक लेवल ऊपर चलेंगे। आइए मेरे बच्चे, कहता है 6 पेंसिल 5 रुपए के भाव से खरीदे और 5 पेंसिलें 6 रुपए के भाव से बेच दे। तो मेरे बच्चों इधर सेम करने होंगे, तो पांचों पांचों 25 और 6 6 36। तो 25 की चीज 36 में बेची, कितने का? 11 11, 1/5 1/25 4%, 11/25 44%। अब मेरे बच्चों अब स्टेप ऊपर आना शुरू होगा। अब यहां क्या है कि दो डिफरेंट डिफरेंट रेट में चीजें खरीदी गई और फिर एक डिफरेंट रेट में चीजें बेची गई। अब जरा इस सवाल को पढ़ो। आइए मेरे बच्चे, यहां कह रहे एक व्यक्ति ने एक नारंगी 2 रुपए के भाव से खरीदे। यहां मैं आर्टिकल लिख रहा हूं और यहां मेरे प्यारे बच्चों में प्राइस लिख रहा हूं। तो कह रहा है 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से खरीदा। नहीं, गलत लिख रहा है। एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदा। उतनी ही नारंगी, 2 नारंगी 1 रुपए के भाव से खरीदी। 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से खरीदे। कहता है जी जितने आर्टिकल यहां खरीदे उतने ही आर्टिकल यहां खरीदे। हाँ है ना। और कहता है व्यक्ति ने सभी नारंगी को 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए। 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए। 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए। सवाल में कह रहा है प्रॉफिट और लॉस बताओ। देखो कहानी ये है, कह रहा है कि जितने आर्टिकल यहां से खरीदे ना उतने ही यहां से खरीदे। यानी अगर यहां से एक्स आर्टिकल लोगे तो यहां से भी एक्स ही आर्टिकल लोगे। और कहता हूं दोनों को मिलाकर एक्स और एक्स 2x आर्टिकल यहां से बेच दिए। तो यहां दोनों जगह आर्टिकल सेम करोगे तो इधर 2 से गुना कर दो, तो यहां पे भी 2 से। मतलब यहां 2 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से खरीदे, यहां 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से खरीदा। तो कुल मिला के 2 और 2 4 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से खरीदे। 4 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से खरीदे, हाँ है ना। और कहता है जितने खरीदे, तो 4 आर्टिकल खरीदे तो जितने खरीदे उतने ही बेचे। तो देखो तुक्के से यहां पे 4 आर्टिकल है, यहां पे भी 4 आर्टिकल। तो 4 आर्टिकल हम बेच किस रेट में रहे हैं? 3 रुपए में। तो 5 में खरीद के 3 में बेचा, कितने का लॉस? 2 का लॉस। 2 का लॉस 5 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 40% लॉस। हाँ है ना। एक भाई कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एसपी पे क्यों निकाल रहा है? एसपी पे कहां निकाल रहा है? सीपी पे निकाल रहे हैं हमेशा ही। बताइए।
आइए मेरे बच्चों सामने देखिए। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में 3 नारंगी के भाव से खरीदे। कहता है 3 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे। और उतने ही का मतलब जितने वहां खरीदे वही उतनी ही चीज इस रेट से खरीदी। 5 आर्टिकल 4 रुपए के भाव। कह रहे जी यहां से जितनी चीज लोगे ना उतनी ही चीज यहां से लोगे। अगर यहां से एक्स लिया तो यहां पे भी एक्स लो, तो सेम करना पड़ेगा। तो भैया इसे 5 से गुना करो, इसे 3 से, तभी सेम होगा दोनों जगह। 5 से इधर 3 से, तो मतलब 15 आर्टिकल 10 रुपए में खरीदे, यहां 15 आर्टिकल 12 में बेचे। 15 आर्टिकल 10 रुपए में खरीदे, 15 आर्टिकल 12 में बेचे, तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के 15 30 आर्टिकल। ₹22 में खरीदे। 15 आर्टिकल 22 रुपए में खरीदे। बहुत सुंदर। और कहता है जी उसने सारे आर्टिकल 6 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से बेच दिए। कहता है जी जितने यहां से खरीदे, मान लो यहां से एक्स खरीदे तो उतने ही यहां से खरीदे, दोनों को मिला के बेच दिया जी। कितने? 6 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से। 6 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से उसने बेच दिए। तो मेरे बच्चों समझने वाली बात यह है कि यहां से जितने आर्टिकल खरीदे उतने सारे ही तो आर्टिकल बेचने होंगे। तो दोनों जगह से कुल मिला के इतने आर्टिकल खरीदे तो दोनों ही जगह से कुल मिला के बेचने होंगे। तो 30 आर्टिकल 22 रुपए में खरीदे तो 30 आर्टिकल कितने में बेचेगा? तो भैया 30 आर्टिकल करने होंगे। 30 आर्टिकल करने होंगे तो यहां 30 है, तो यहां 5 से गुना करो तभी तो बात बनेगी। तो अब आ गया कि सर 30 आर्टिकल 22 में खरीदे तो 30 आर्टिकल उसने बेचे कितने में? 25 में। तो 22 पे 25 का प्रॉफिट यानी 3 का, तो 3 का प्रॉफिट 22 पे। तो भैया 3 का प्रॉफिट 22 पे, तो 100 पे कितना? 250 100 2 11 22, 150 बटे 11%। 150 बटे 11%। करिए मेरे बच्चे अब इसको। बेटा एसपी पे पेंसिल वाले क्वेश्चन को भी नहीं निकाला था। अगर ऐसा हुआ है तो कहीं गलत हुआ है। इस सवाल इसको कराने के बाद फिर मैं देख लेता हूं। एसपी पे तो मैंने कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं निकलवाया। एसपी पे तो निकल ही नहीं सकता, निकलेगा ही प्रॉफिट सीपी पे। कहते हैं एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 2 रुपए में एक वस्तु तथा उतनी वस्तु 3 रुपए में दो वस्तुओं के भाव से खरीदी। कहता है एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से और 2 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से खरीदे। ये हुआ आर्टिकल और ये हुआ मेरे बच्चों प्राइस। बहुत सुंदर। कहता है जी जितने आर्टिकल यहां से खरीदे उतने ही आर्टिकल हमने यहां से खरीदे। अगर यहां से एक्स आर्टिकल लिए तो यहां से भी एक्स ही आर्टिकल लिए, और उन सबको उसने उठा के बेच दिया, यानी 2x आर्टिकल बेच दिए। किस रेट से बेच दी जी? 3 आर्टिकल कहता है 4 रुपए के भाव से बेच दिए। 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से बेच दिए। हाँ जी। अब देखिए मेरे बच्चों, कहानी यह है कि दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है। तो इधर 2 सेम, क्योंकि यहां और यहां दोनों जगह सेम खरीदे तो सेम करना होगा, तो इधर भी 2 से करो। तो आप ये कहो 4 रुपए में यहां खरीदे और 3 रुपए में यहां, तो कुल मिला के कह सकते हैं 2 और 2 कितने हो गए? 4 आर्टिकल। तो 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो आ गया 7 रुपए। 4 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया मेरे बच्चे? 7 रुपए। और कहता है उसने जितने यहां से खरीदे उतने ही यहां बेच दिए। लेकिन अभी समस्या ये है कि यहां तो है भैया 4 आर्टिकल, यहां है 3 आर्टिकल। क्योंकि यहां जितने खरीदे, 2 यहां खरीदे 2 यहां 4 खरीदे, उतने ही यहां बेचने होंगे। दोनों जगह सेम कैसे बेचे? तो यहां 4 है 3 है, तो सेम बनाने के लिए इसे गुना करो 4 से,
तो इसे गुना करो 3 से, तभी तो ये 12 बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इधर 4 से करोगे तो इधर भी 4 से करो, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से किया, मतलब कुल मिला के समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि 21 रुपए में अगर आपने 12 आर्टिकल खरीदे तो 12 आर्टिकल बेचे कितने में? 16 में। तो कितने का लॉस? 5 का। 5 का लॉस 21 पे तो 100 पे कितना? ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है ना, 500/21%। क्लियर है? 500/21%। अब इसी में एक्सट्रीम लेवल आते हैं, मुश्किल से मुश्किल क्या पूछ सकता है, तो उस मुश्किल से मुश्किल की तरफ बढ़ रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है मैन बाइज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ रुपीज ऑफ 5 फॉर रुपीज 1। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 संतरे के भाव से और उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 संतरे के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरे 2 रुपए में 9 संतरों के भाव से बेच दिए। पूरे सौदे में उसे 30 रुपए की हानि हुई। तो बताइए क्या क्या कहानी हुई। देखो मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 संतरे के भाव से खरीदे। 5 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से, हाँ जी, और उतने ही आर्टिकल 4 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से, है ना। तो ये हुआ मेरे बच्चे सीपी, ये भी हुआ सीपी। जिस रेट में चीजें यहां से खरीदी उसी रेट में चीजें यहां से खरीदी, है ना। कहता है व्यक्ति ने सभी संतरों को 9 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से बेच दिया। 9 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से बेच दिया। 9 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से बेच दिए सभी संतरों को। अब मेरे बच्चों कहानी समझो। कहता है जी जितने यहां से लिए उतने यहां से सेम करना पड़ेगा। तो 5 चौक 20, सेटिंग सेम बैठानी पड़ेगी तभी बात बन पाएगी। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो यानी 20 और 20 40 आर्टिकल, 40 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना आया? 9 रुपए। 40 आर्टिकल का कॉस्ट आया 9 रुपए। अब समस्या ये कि अगर हमने 40 खरीदे हैं तो हमें बेचने भी 40 होंगे, यानी सेम करने होंगे ऊपर नीचे। ऊपर नीचे सेम कैसे करे जाए? तो सर इसे 9 से गुना करो, इसे 40 से, तो इधर 40 से, इधर 9 से। यानी चीजें खरीदी हैं 81 रुपए में और बेच रहे हैं मेरे बच्चों 80 रुपए। यानी अगर हमने चीजें खरीदी हैं, यानी 9 चौक 36, 360 आर्टिकल अगर हमने 81 रुपए में खरीदे हैं तो 360 आर्टिकल हमने बेचे कितने में मेरे बच्चे? 80 रुपए में। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्चुअल है, ये भी एक्चुअल है,
यानी 81 रुपए में खरीदे, 80 रुपए में बेचे, कितने का लॉस? 1 रुपए का। कब है जी 1 रुपए का लॉस? जब हम 360 आर्टिकल खरीद के बेचें। जब हम 360 आर्टिकल खरीद के बेचें, यानी 360 आर्टिकल जब खरीद के बेचते हैं तो हमें 1 रुपए का लॉस होता है। यानी 1 रुपए का लॉस जब ट्रांजैक्शन 360 आर्टिकल की हो। 1 रुपए का लॉस होगा जब ट्रांजैक्शन 360 आर्टिकल की हो। हाँ है ना? तो भैया मुझको लॉस कितना चाहिए? 30 रुपए। तो 30 रुपए का अगर मेरे बच्चों मुझे लॉस करना है तो आर्टिकल कितने करने होंगे? 360 गुना 30। भाई 1 रुपए का लॉस करना है तो आर्टिकल 360 चाहिए ना। मुझे तो लॉस 30 रुपए करना है, 30 गुना। तो 30 गुना करो तो 0 0 3 6 18 3 3 9 1 10, 10,800। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। इसका मतलब अमाउंट ऑफ आर्टिकल या ट्रांजेक्शन ऑफ आर्टिकल है 10,800 रुपए। यानी 10,800 आर्टिकल की कहानी है जिसके कारण ये सारी चीजें संभव होंगी। अब मेरे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस लगभग आपका फिनिशिंग स्टेज पे है, और कल मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन है, जो और छोटी छोटी टाइप पे बच रही होंगे, उस सारे टाइप पे कल और परसों की क्लास में कराऊं। उसके बाद फिर हम डाउट सेशन रखेंगे और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।